I truly believe a home is never finished in a single day. हर छोटी सी चीज उसे धीरे धीरे घर जैसा फील करवाती है. And today, I finally decided to give this kitchen a little more of my touch. We have been living in this house for a few weeks now, and the kitchen was one of the first spaces we set up. सब कुछ अपनी जगह था, कुकिंग भी कंफर्टेबली हो जाती थी, लेकिन हर बार किचन में आकर लगता था कि अभी थोड़ा सा और करना बाकी है. सो बिफोर एडिंग एनीथिंग न्यू आई वांटेड टू स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट. इसीलिए सबसे पहले मैंने सारे काउंटर टॉप्स कम्प्लीटली एम्प्टी कर दिए. क्योंकि सब कुछ एम्प्टी करने के बाद मुझे हर कॉर्नर को दोबारा सेट करना काफ़ी इजी लगता है. विद एवरीथिंग ऑफ द काउंटर इट वॉज टाइम फॉर अ क्विक क्लीन. मेरे लिए किसी भी मेकओवर का पहला स्टेप हमेशा क्लीनिंग ही होता है. एक क्लीन स्पेस के बाद हर छोटी सी डिटेल और भी अच्छी लगती है. और बस अब लग रहा था कि मेकओवर फाइनली शुरू हो गया है. द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू ऐड वाज अंडर कैबिनेट लाइटिंग. मैं हमेशा से इन लाइट्स की फैन रही हूँ. स्पेशली शाम के टाइम इनका ग्लो पूरे किचन का मूड ही चेंज कर देता है. माई प्रीवियस किचन हैड अंडर कैबिनेट लाइट्स टू, सो आई न्यू आई वांटेड द सेम फीलिंग हियर. थैंकफुली इन्हें इंस्टॉल करना काफ़ी ईजी था. छोटी शेल्फ्स के नीचे मैंने एक एक लाइट लगाई और लॉन्गर कैबिनेट्स के लिए 2 लाइट्स यूज की. Since these lights come with magnetic mounts, installation hardly took a few minutes. और लाइट्स लगाते ही किचन पहले से काफ़ी वार्म और कंप्लीट फील होने लगी. द फर्स्ट कॉर्नर आई वांटेड टू वर्क ऑन वाज माय प्रेप काउंटर. यहीं पर चॉपिंग, प्रेपिंग एंड कुकिंग की सारी तैयारी होती है, इसलिए मैं चाहती थी कि ये कॉर्नर प्रैक्टिकल होने के साथ साथ क्लीन और ब्यूटीफुल भी लगे. The very first thing I picked for this space was this beautiful glass dispenser. The warm yellow tinted glass with the gold detailing instantly gave it a very premium look. इसका airtight lid and wooden stand भी मुझे बहुत पसंद आया. साइज़ मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा छोटा ज़रूर था, लेकिन एवरीडे यूज़ के लिए मुझे ये बिल्कुल ठीक लगा. After giving it a quick wash and filling it up, it was finally ready for its place on the counter. मुझे आरओ वाटर को नीटली स्टोर करने के लिए एक एलिगेंट सोल्यूशन चाहिए था, और ये उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट लगा. और इसे प्रेप काउंटर पे रखते ही पूरे कॉर्नर का लुक ही बदल गया. राइट नेक्स्ट टू इट आई एडेड दिस ब्यूटीफुल चकला बेलन सेट. चकला बेलन हर इंडियन किचन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा लिया जाए जो फंक्शनल होने के साथ साथ देखने में भी ब्यूटीफुल हो. आई लव दैट समथिंग आई यूज्ड ऑलमोस्ट एवरी डे कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द डेकोर. I also ordered this stand so that my chakla belan can stay safely on the countertop instead of going back into the cabinet. अब सब कुछ एक ही जगह रहता है, इजीली एक्सेसिबल भी है, और इस कॉर्नर को एक वार्म टच भी मिल गया. With these little additions, I wanted this corner to feel like me, functional भी और थोड़ा beautiful भी. इसलिए मैंने यहाँ पे ये फ्रेम ऐड किया. उसके बाद मैंने एक स्मॉल आर्टिफिशियल प्लांट भी रख दिया. मुझे किचन में थोड़ा सा ग्रीनरी हमेशा पसंद आती है. द फ्रेम लुक्ड अ लिटिल ऑफ, सो आई शिफ्टेड इट टू अनदर स्टिकर. और ये पिंक स्पैचुला तो काफ़ी टाइम से मेरे पास ही था.
सी हाउ वेल इट गोज विद द ओवरऑल लुक। लगता है कुछ चीज़ें अपनी जगह खुद ही बना लेती हैं। After finishing one side, it was finally time to move to the cooking counter. ये प्रॉब्ली मेरी किचन का सबसे फ्रिक्वेंटली यूज्ड कॉर्नर है, इसलिए मैं चाहती थी कि यहाँ रोज़ यूज़ होने वाली हर चीज़ इजीली एक्सेसिबल हो। आई ब्रॉट बैक माई ओल्ड ट्रे एंड दिस स्टैंड बिकॉज आई स्टिल लव द वार्म दे एड टू दिस स्पेस। कुछ चीज़ें नई नई होती लेकिन हर किचन में परफेक्टली फिट हो जाती हैं। For the longest time, I was using plastic measuring cups, so I thought it was finally time to give them an upgrade. I use measuring cups a lot in my everyday cooking and baking, so these beautiful ones were an easy choice. अब ये सिर्फ within easy reach ही नहीं रहते, बल्कि इस कॉर्नर में एक और ब्यूटीफुल टच भी ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट वॉज दिस वुडन टिश्यू पेपर होल्डर। सच कहूँ तो इसका लिटिल हार्ट डिटेल कम्प्लीटली स्टोल माई हार्ट। ऑल्सो इसका वुडन फिनिश स्टैंड के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो गया। दिस इज़ प्रैक्टिकल एंड प्रिटी बोथ, जस्ट द वे आई लाइक इट। And after putting back everything together, this corner looks a little more put together and beautiful. मुझे अभी भी लग रहा था कि एक छोटी सी चीज़ मिसिंग है और वो था ये चाय फ्रेम। It perfectly reflects my love for tea, and with that, this corner is finally complete. In my appliance section, one thing that was missing was a microwave stand. पहले माइक्रोवेव और ओटीजी अलग अलग शेल्फ्स पर रखे हुए थे और मुझे हमेशा लगता था कि ये कॉर्नर और भी ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। सो आई फाइनली गॉट दिस स्टैंड एंड विद द स्टैंड रेडी इट वॉज फाइनली टाइम टू पुट एवरीथिंग बैक इन इट्स प्लेस। एंड मेरे दोनों अप्लायंसेस इस पर आसानी से सेट हो गए। ये स्टैंड तो मेरे पास प्रीवियस किचन का ही है, जहाँ मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर एंड इलेक्ट्रिक केटल रखने के लिए यूज़ करती थी। इसके नीचे स्पेस था तो मेरा सैंडविच मेकर भी इसके नीचे ही आ गया। एंड इसके पास मैंने रख दिया अपना एयर फ्रायर और धीरे धीरे हर अप्लायंस की अपनी एक जगह बन गई। अब मेरे सारे फ्रीक्वेंटली यूज्ड अप्लायंसेस एक ही कॉर्नर में हैं और कुकिंग के टाइम सब कुछ ईजिली एक्सेसिबल रहता है। नेक्स्ट आई एडेड दिस सक्शन शेल्फ। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे लगाने के लिए ड्रिलिंग या एडहेसिव की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस सक्शन लॉक करो एंड इट्स ऑल सेट। आई ऑल्सो रियली लाइक्ड इट्स ट्रांसपेरेंट एक्राइलिक फिनिश। इट लुक्स सो क्लीन एंड प्रीमियम, एंड द बेस्ट पार्ट वॉज हाउ क्विक एंड ईजी इट वॉज टू इंस्टॉल। आई पेयर्ड इट विद दीज IKEA हैंड वॉश एंड डिश वॉश डिस्पेंसर्स। अब हैंड वॉश और डिश वॉश दोनों एक ही जगह नीटली ऑर्गेनाइज रहते हैं एंड सिंक एरिया भी पहले से काफ़ी फंक्शनल फील होता है। We recently got this new fridge and I was really excited to style this corner too. सबसे पहले मैंने ऊपर थोड़ी सी डेकोर स्टाइलिंग की एंड देन मैंने ये मैग्नेट्स लगा दिए।
We have collected these magnets from different cities and countries over the years, so each one of them holds a specific memory. I think they make the fridge feel so much more personal. But out of all these, my favorite has to be the chai one. I don't think उसकी वजह बताने की ज़रूरत है. And adding this IKEA towel near the sink area as the final touch. I really like the stripes on it. Looking at the kitchen now, it was hard to believe this was the same space I had started in the morning. हर छोटा सा कॉर्नर धीरे धीरे एग्जैक्टली वैसे ही शेप लेने लगा था जैसा मैंने इमेजिन किया था. मेरे लिए किचन सिर्फ कुकिंग की जगह कभी नहीं रही. ये घर का वो हिस्सा है जहाँ दिन की शुरुआत भी होती है एंड अक्सर एंड भी होता है. इसीलिए मैं चाहती थी कि ये प्रैक्टिकल होने के साथ साथ सुकून भी दे. स्टेपिंग बैक एंड लुकिंग एट एवरीथिंग टुगेदर इट फाइनली फेल्ट कंप्लीट. और बस एग्जैक्टली ऐसे ही किचन में अपने लिए चाहती थी. अब बस एक ही चीज़ बाकी थी, इस किचन में कुछ बनाना. It was almost evening, so I decided to bake a simple tutti frutti vanilla cake for my son. I started by whisking together 100 grams of butter until it became light and creamy. उसके बाद मैंने हाफ अ कप कैस्टर शुगर ऐड किया एंड दोबारा विस्क किया जब तक मिक्सचर लाइट एंड फ्लफी ना हो जाए. मीनवाइल मैंने अवन को 180 डिग्री पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया. Next, I gradually added 1.5 cup of maida along with a little milk and some vanilla essence. धीरे धीरे सब कुछ मिक्स करते ही बैटर एकदम स्मूथ एंड क्रीमी बन गया. एक छोटी सी ट्रिक जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ वो है टूटी फ्रूटी को थोड़े से मैदा में कोट करना. इससे बेकिंग के बाद वो केक के बॉटम में सेटल नहीं होती. Next, I greased the cake tin and lined it with butter paper so that cake comes out easily once it's baked. I love this design on my butter paper. उसके बाद मैंने टूटी फ्रूटी को बैटर में जेंटली फोल्ड कर दिया. मैदा में कोट करने की वजह से वो इवनली मिक्स हो गई एंड बेकिंग के बाद नीचे सेटल भी नहीं होगी. The batter had turned out so smooth and creamy that I couldn't wait to pour it into the tin. मुझे हमेशा ये पार्ट बहुत सेटिस्फाइंग लगता है जब सारी मेहनत के बाद बैटर फाइनली बेक होने के लिए रेडी हो जाता है. Once everything was ready, I placed the cake in the oven to bake for around 35 to 40 minutes. एंड जब तक केक बेक हो रहा था मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए एक गरम चाय बना ली जाए. बारिश का मौसम, फ्रेशली बेकिंग केक की खुशबू और एक कप चाय. मेरे लिए इससे बेटर इवनिंग शायद हो ही नहीं सकती थी. अबाउट 35 मिनट्स लेटर इट वॉज फाइनली टाइम टू चेक द केक. और मेरी फेवरेट पार्ट तो हमेशा से ये टूथपिक टेस्ट ही रहा है. जब टूथपिक बिल्कुल क्लीन बाहर आती है ना तब जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसकी बात ही अलग होती है. Thankfully, the cake was perfectly baked and the whole kitchen was filled with its aroma. I think it was the perfect way to end this makeover. एक नई किचन, एक फ्रेशली बेक्ड केक और एक कप गरम चाय. इससे बेटर एंडिंग शायद हो ही नहीं सकती थी. Now I am just going to enjoy this cake with my family. I hope you enjoyed spending the day with me. Thank you so much for watching and I'll see you in my next one. Bye.